दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वैशाख अमावस्या की। वैशाख की अमावस्या कब पड़ रही है, सत्तू का अचूक उपाय क्या है, शिव जी पर सत्तू चढ़ाने से क्या फल मिलता है और सत्तू दान करने पर हमें कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम बताऊंगी। ये सारे उपाय सारे नियम जो बताऊंगी ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं, इसलिए इनको करने से 100% आपको लाभ होता है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम बता देती हूँ क्या करना है कैसे करना है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे अमावस्या की। तो वैशाख की जो अमावस्या है ये पड़ रही है 27 अप्रैल को। अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 अप्रैल शाम 9:43 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 27 अप्रैल शाम 4:54 पर। तो ये है अमावस्या तिथि के प्रारंभ और समापन होने का समय। अब हम बात करेंगे विशेष रूप से जो सत्तू के अचूक उपायों के बारे में और किन किन चीज़ों का दान हमें ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले तो अमावस्या है तो हमें क्या करना है। तो अमावस्या के दिन सबसे पहला काम आपको करना है कि स्नान और दान। तो जो जैसे कि अमावस्या तिथि को बोला ही जाता है स्नान और दान की अमावस्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्नान करना है और दान करना है। स्नान अगर पवित्र नदी या सरोवर पर करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा काली तिल डाल करके स्नान कर लें। आपको पुण्य नदियों और तालाबों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ है कि स्नान कर लिए फिर हम देंगे सूर्य देव को जल। अमावस्या के दिन जो लोग सूर्य देव को जल देते हैं तो थोड़ी सी काली तिल डाल करके जल समर्पित किया जाता है। दूसरी चीज़ है कि आप इसके बाद अपने पितरों के नाम का जल जरूर चढ़ाएं। तो पितरों के नाम का जो जल है वो दक्षिण मुखी होकर के आप चढ़ाएं और जल में ये 3 चीज़ें जरूर डालें। क्या डालना है, अक्षत या चावल, जौ और काली तिल। पानी में ये 3 चीज़ मिला करके ही अपने पितरों के नाम का जल दे। इसके बाद आपको क्या करना है, दान। दान का विशेष महत्व है क्योंकि वैशाख की अमावस्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जल का दान विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो करना क्या है आपको कि आपको करना ये है कि 5 चीज़ों का दान विशेष रूप से ज़रूर करना है। कौन सी 5 चीज़ें हैं, तो पहले है पानी से भरा हुआ घड़ा या मटका जो कि आपको विशेष रूप से ज़रूर दान करना है। दूसरा है सत्तू। सत्तू दान करने पर हमें जो है अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और वैतरणी नदी पार करने का जो कष्ट होता है वो हमें नहीं झेलना पड़ता है मृत्यु के पश्चात। तो आपको इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सत्तू का दान आपको जरूर करना है। बेल का दान हम गुप्त दान के तौर पर करते हैं इसलिए कि हमें चिरकालीन लक्ष्मी की प्राप्ति हो। चौथी चीज है बांस का पंखा। गर्मी अधिक होने की वजह से और कहा जाता है कि बांस का दान जब किया जाता है तो इसको जो बांस का दान होता है इसको कहा जाता है कि हम लोग अगर गौ दान नहीं करते हैं तो अगर बांस का दान करते हैं तो हमें गौ दान के बराबर का फल प्राप्त होता है। और 5वीं चीज़ है गुड़। गुड़ का दान भी आपको विशेष रूप से ज़रूर करना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये लाल होता है। लाल गुड़ का दान जब हम करते हैं तो हमारा जो मंगल है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये 5 चीज़ों का दान आपको अमावस्या पर जरूर करना है। इसके साथ ही अमावस्या तिथि है तो काली चीज़ों का दान तो आपको करना ही है। काली तिल, काली उड़द, इन चीज़ों का दान तो आप करेंगे ही करेंगे अपने शनि को बैलेंस करने के लिए, या शनि की 7.5 और ढैया है तो उसकी पीड़ा से बचने के लिए। तो ये आप करेंगे ही करेंगे। पीपल के वृक्ष की पूजा आपको इस दिन अमावस्या के दिन जरूर करनी चाहिए। कम से कम 7 परिक्रमा आपको जरूर करना चाहिए। इसके बाद शाम के समय हमें कुछ विशेष कार्य करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं अमावस्या पर। तो पहली चीज़ कि हम शिव जी पर सत्तू जरूर चढ़ाएंगे। लेकिन शिव जी पे सत्तू कैसे चढ़ाना है आपको, शिवलिंग पे जब भी हम सत्तू चढ़ाते तो उसको पानी में घोल करके शरबत की तरह बना करके तब हम उसको शिवलिंग पे समर्पित करते हैं। ऐसा करने से हमारे जीवन में जितना रोग दोष कष्ट सारी चीज़ें जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। दूसरी चीज़ कि ऐसा करने से अगर हमारे जीवन में कर्ज या धन की समस्या है तो वो हमारी समाप्त हो जाती है।
इतना करने के बाद शिव जी के मंदिर में या शिवालय में या शिवलिंग के पास एक घी का दीपक जला देते हैं तो हमारी जो अमावस्या का उपाय है वो पूर्ण हो जाता है। दूसरा दीपक आपको कहाँ लगाना है? दूसरा दीपक लगाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे जो आप दीपक लगाएंगे वो आपको लगाना है तिल के तेल का। तीसरा दिया आपको लगाना है बरगद के पेड़ के नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर लगाइएगा। बरगद के पेड़ के नीचे आपको दीपक ज़रूर लगाना है, क्योंकि बरगद में 33 करोड़ देवी देवता सभी वास करते हैं। तो अमावस्या के दिन वहाँ पर भी दीपक लगाना बहुत ज़रूरी है। चौथा दीपक आपको लगाना है तुलसी के वृक्ष के नीचे। तुलसी का पौधा अगर आपने अपने घर में लगाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो घर के बाहर कहीं पर भी अगर आपको तुलसी जी अगल बगल कहीं पर लगी हो तो वहाँ लगा दीजिएगा। तो चौथा दीपक आपको लगाना है तुलसी जी के पास। और पांचवा जो दीपक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगाना है आपको गौशाला में। गौशाला में आपको ऐसे दीपक लगाना है जिससे कि गायों को उससे कोई नुकसान ना हो। और एक दीपक जो है गौशाला में आपको जरूर लगाना है। गायों को भोजन इस दिन अमावस्या के दिन आपको जरूर कराना है, क्योंकि वैशाख की अमावस्या है और इस दिन अगर हम गायों को भोजन कराते हैं तो हमें इसका पुण्य फल प्राप्त जरूर होता है। तो इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसी तरह से सारे उपाय आपको करने हैं। सत्तू का दान आपको विशेष रूप से पहले ही बता दिया, और सत्तू चढ़ाने का फायदा भी बता दिया कि कर्ज से और धन का लाभ होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। सत्तू का दान करने पर आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। तो इसी तरह से आपको करनी है संपूर्ण अमावस्या की तिथि का उपाय। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।